हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस एग्जाम मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप कहीं से भी इस वीडियो को मिस मत करना। सारे क्वेश्चन आराम से देखना, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा? V.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। तो बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद दी गई थी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो पहले में चौसा, दोरा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। सरहिंद, दोसा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। दोरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बिलग्राम। तो आपको तिथि के अनुसार इनको क्रम वाइज लिखना है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। दोरा का युद्ध ये हुआ 1532। तो आप यहाँ लिख लें 1532। फिर हुआ था कौन सा? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539। 1539। फिर तीसरा हुआ था कन्नौज। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540। 1540। फिर हुआ था कौन सा? लास्ट का सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1555। 1555, 22 जून 1555। तो इस प्रकार हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। बी ऑप्शन सही होगा, दोरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम व सरहिंद। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो शेर शाह की महानता क्या है? तो शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, प्रशासनिक सुधार। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1648 में हुआ था। तो बताओ 1648 में किसका शासनकाल था? जिसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम,
मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबीब खां, बीरबल। तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतुओं एवं फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, बाबर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव गड़ी? पलाशी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो कौन से युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी अपने चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? किसके शासनकाल में चित्रकारी ने चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन सा मुगल सम्राट था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अकबर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। ए ऑप्शन सही होगा, अकबर व हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सीदी बसीर। तो अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में करवाया था, और यह फतेहपुर सीकरी, यूपी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुर्लुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तुर्लुगमा नीति का प्रयोग, और बाबर ने यह तुर्लुगमा नीति उज़्बेगों से सीखी थी। अब बताओ किस युद्ध में किया था? तो पानीपत का युद्ध, सी ऑप्शन सही होगा। पानीपत के युद्ध में तुर्लुगमा नीति का प्रयोग किया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को, और उज़्बेगों से सीखी थी बाबर ने ये तुर्लुगमा नीति। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? दार उल हर्ब, दार उल इस्लाम, पवित्र युद्ध, जजिया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, दार उल इस्लाम।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? तो हजरत ए आला इन सुल्तान की उपाधि किसने अपनाई? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। पहले तो हजरत ए आला, बाद में सुल्तान। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, शेरशाह सूरी ने। ये दोनों उपाधि किसने अपनाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर और हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस सम्मद के द्वारा, मंसूर के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, अब्दुस सम्मद के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1526, 1555-56, 1565 में, 1658 में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1555-1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, औरंगजेब। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? पहले तो अंग्रेजों का कैदी, बाद में मराठों का पेंशन भोगी। तो कौन सा मुगल बादशाह था ऐसा? तो ये था शाह आलम द्वितीय। ए ऑप्शन सही होगा, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो खालसा पंथ की नींव कब रखी गई थी? 1650, 1699, 1750, 1799। तो खालसा पंथ की नींव रखी गई थी 1699 में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर, तोरण। और शिवाजी ने यह संधि की थी जय सिंह प्रथम के साथ। जय सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य ये संधि हुई थी। अब बताओ कौन सी संधि हुई थी जय सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य? और ये संधि हुई थी, ये हुई थी 11 जून 1665। अब बताओ 11 जून 1665 को जय सिंह प्रथम व शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी पुरंदर की संधि। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अम्मल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अम्मल गुजार अधिकारी का क्या कार्य था? कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना, शाही खजाने की देखभाल करना। तो अकबर के शासनकाल में अम्मल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? बताओ। तो उसका कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। बी ऑप्शन सही होगा, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया?
जजिया नामक कर पुण्य किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कौन से युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो अफगान सत्ता की स्थापना 1540 में की थी। अब बताओ 1540 में कौन सा युद्ध हुआ होगा? कौन से युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसमें होगा आपका बिलग्राम का युद्ध। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा युद्ध होगा? बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? भारत के जो शासक थे उनमें से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, सवाई जयसिंह। तो अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब था एक लोक आचरण अधिकारी। सी ऑप्शन सही होगा, लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, काबुल। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? एकमात्र मकबरा है जो चार बाग पद्धति पर बना हुआ है। तो चार बाग शैली से बना हुआ हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और इस मकबरे का निर्माण करवाया था उसकी विधवा बेगम। किसने करवाया था? उसकी विधवा बेगम के द्वारा करवाया गया था। और अकबर के काल की ये पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा। चार बाग शैली पर बना हुआ ये हुमायूं का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी। तो चौसा की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी शेरशाह और हुमायूं के मध्य। शेरशाह और हुमायूं के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है हैदराबाद में, सीकरी में यानी फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब के द्वारा बनाया हुआ मकबरा है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। सी ऑप्शन सही होगा। और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया। कश्मीर से होकर, सिंध से होकर, पंजाब से होकर, राजस्थान से होकर। तो बाबर ने पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने किया था पंजाब के भेरा से, इधर से होकर प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली। तो अकबर ने जरी कलम से किसे अलंकृत किया?
किसे दी गई थी जरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार में। तो बिहार के किस स्थान पर है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो अकबर के सामने समर्पण किसने नहीं किया? इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका भी है कि अकबर के सामने शीश किसने नहीं झुकाया? तो सी से सिसोदिया वंश ने। तो ए ऑप्शन सही होगा। याद रखने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है और याद भी रह जाता है इसे याद करने पर। अकबर के सामने शीश नहीं झुकाया सिसोदिया वंश ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में, फतेहपुर सीकरी में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को हुआ था, महज 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष 6 माह का था अकबर। 13 वर्ष 6 माह का था अकबर और 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। 14 फरवरी 1556। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व बॉम्बे को, दिल्ली व चेन्नई को, कोलकाता व अमृतसर को, लुधियाना व तिरुपति को। तो ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो की निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी और बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी। तो इसमें आत्मकथा कौन सी है? एक होती है आत्मकथा, एक होती है जीवनी। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई होती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा। जैसे राजा के दरबार में रहने वाला कोई भी लिख देता था, कवि, इतिहास वगैरह जो भी होते थे इतिहासकार। तो यही फर्क है जीवनी और आत्मकथा में। तो स्वयं ने अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? बाबर ने। तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है और ये आत्मकथा है इनमें से, बाकी ये है जीवनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर,
करनाल, दिल्ली, कन्नौज। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था हेमू, फेजी, अबुल फजल, बैराम खां। तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैराम खां, और ये बैराम खां पर्सिया का था। ये पर्सिया के निवासी सिया सैफ अली का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? सिया सैफ अली। सिया सैफ अली का पुत्र था, और ये अकबर के साथ रहा था 1556 से 60 तक। ये 4-5 वर्ष अकबर के साथ रहा था। अकबर का संरक्षक के रूप में ये रहा था बैराम खां। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, पर्सिया निवासी सिया सैफ अली का पुत्र। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला मुगल राजा कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो निर्णायक युद्ध कौन सा था मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से? तो ये था खानवा का युद्ध। कौन सा था? खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 में। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था बाबर प्लस सांगा के बीच। और एक ये आपका ये खानवा, जो ये खानवा है, ये राजस्थान के भरतपुर की रूपवास तहसील में, भरतपुर की रूपवास तहसील में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो बताओ, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को, राजा भगवान दास को, बनमाली दास को, राजा टोडरमल को। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। इसे कविराज, कवि प्रिय और राजा की उपाधि भी दी गई थी अकबर के द्वारा। कवि प्रिय, कविराज और राजा की उपाधि, ये सारी उपाधियां बीरबल को अकबर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर, शाहजहां। तो तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था?
उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह था टोडरमल। टोडरमल कहाँ का था? यूपी का। इसका जन्म यूपी में हुआ था। यह अकबर का अर्थ मंत्री था, लगान संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला मंत्री था। अकबर ने 1580 में टोडरमल की सहायता से 10 साला भूमि कर व्यवस्था यानी जाप्ती प्रथा लागू की थी। तो 10 साला भूमि कर व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1580 में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। तो तुलसीदास जी थे अकबर के समकालीन। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा, तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। और तानसेन का जो जन्म हुआ था वो होता ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था तानसेन का जन्म। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में था। संगीत सम्राट 12 नवीन रागों का आविष्कार था। इसे संगीत सम्राट कहा जाता था। और 12 रागों का तानसेन ने 12 रागों का आविष्कार किया था। इसके कुछ रागे हैं जैसे रुद्र वीणा, मियाँ की सारंग, दरबारी काहनड़ा आदि कुछ रागे। और तानसेन के जो गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिदास जी। कौन माने जाते हैं? हरिदास जी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दो। सभी साथी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वो किस राज्य से संबंधित थी? तो वो थी अहमदनगर की। कहाँ की थी? अहमदनगर की। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो मुगल सम्राट कौन सा था अंतिम? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट था वो था आलमगीर द्वितीय। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वे किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज्जमनामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। तो वो जाना जाता है रज्जमनामा के नाम से। बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर आपने एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।